भंडारे के बाद में फर्स्ट में आया तो उन दिनों में बाबूजी के यहाँ ये ठहरना होता था, खाना पीना सब वही होता था। और भाई कांचीराम जी जो शाहजहाँपुर रहते थे, उनसे मेरी तिथि पत्री व्यवहार चलता रहता था। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं यहाँ 3 दिन ठहरा तो एक दिन बाबूजी महाराज दाढ़ी करवा रहे थे। मेरे मैं जहाँ बैठा था बाबूजी महाराज कोने में बैठे थे, तो अचानक मेरे मन में आया कि बाबूजी महाराज जो दाढ़ी करा के आएंगे, इनकी दाढ़ी के बाल देके मैं इनसे सजा के रखूंगा कि ये बाबूजी के बाल हैं। बाबूजी आए, मेरे सामने खड़े होकर बोले, देखो भाई एक शख्स ने हमसे कहा आपकी दाढ़ी के बाल लेके जाऊंगा। तो हमने उसको मना कर दिया। हमने कहा क्यों? अरे सोल में क्या रखा है, बात खत्म। फिर 3 महीने के बाद मैं फिर आया। मैं हो जाएगा। तीन महीने के बाद फिर आया तो ऐसा ही सेम पोजिशन, बाबूजी महाराज नाखून कटवा रहे थे, दाढ़ी कटवा के। तो फिर मेरे मन में आया कि दाढ़ी के बाल की देर ना कर दिया, अब नाखून लेके जाऊंगा। फिर बाबूजी ने वैसे ही सामने आके फिर बोले, देखो भाई एक शख्स ने हमसे कहा आपके हम नाखून ले जाएंगे, तो हम उसको मना कर दिया, वो भी कैंसल। तीसरी दफा फिर मैं आया तो बाबूजी महाराज अपनी घड़ी खोल के टेबल पर रख के नहाने चले गए। तो मेरी इच्छा हुई कि बाबूजी महाराज की घड़ी पुरानी हो गई है और मैं अभी बम्बई तरफ जाऊंगा तो एक घड़ी नई घड़ी ला के दूंगा। बाबूजी आए बाथरूम से, आके बोले, देखो वो एक शख्स ने हमसे कहा आपकी घड़ी पुरानी हो गई, मैं नई घड़ी डालूंगा। तो हमने उसको मना कर दिया, वो भी कैंसिल। चौथी दफा मैं आया तो मेरी इच्छा हुई यहाँ एक टेप रिकॉर्ड लेके रखेंगे कि बाबूजी महाराज बहुत बातें बोलते हैं, तो वो टेप में भरेंगे तो लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस फिर बाबूजी महाराज आए घूम के, देखो भाई एक शख्स ने हमसे कहा एक टेप रिकॉर्ड लेके रखूंगा, तो हमने उसको मना कर दिया। हमने बाबूजी क्यों? अरे भाई हम तो अंडपंड बोलते हैं, वो भरा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। वो सारा प्रोग्राम कैंसिल।